नगर निगम को लेकर उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियां लगातार अपनी ताकत झोंक रही हैं। आज डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्ढा जी सोनीपत पहुंचे, उनसे जानेंगे कि क्या आगे की रणनीति रही है। जी, आज आपने मीटिंग ली है, तो आगे की क्या रणनीति रही है? देखिए, आज मीटिंग हुई है, इसमें सतीश नांदल जी रोहतक से और सभी यहाँ के जितने नेता हैं, हमारे अध्यक्ष महोदय हैं, यहाँ पे सभी ने मिलकर आज मीटिंग कर ली और इसको चुनाव को बड़ी तेज़ी से हम लोग अब आगे बढ़ाने का काम करेंगे और निश्चित तौर पे ये चुनाव जीतेंगे। जी, क्या मुख्य मुद्दे रहने वाले हैं जो जनता के बीच लेकर जाएंगे? देखिए, मुख्य मुद्दा तो यही है आपके सामने कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यशैली रही है वो आपके सामने। इसी प्रकार से तीसरी बार एक रिकॉर्ड कायम करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में सरकार बनाई, उसके बाद महाराष्ट्र में, उसके बाद दिल्ली में, आपके सामने कि किस प्रकार से। और वैसे भी कहा जाए तो हमारे देश के प्रधानमंत्री का बहुत बहुत आभार व्यक्त है कि उन्होंने हमारे हरियाणा की बिटिया को मुख्यमंत्री के पद से निभाने का काम किया। जी, सोनीपत की बात करें तो सोनीपत में राजीव जैन और कविता जैन जी ने मंत्री के तौर पर यहाँ पर कार्य किया, उसका कितना लाभ देखने को मिलेगा? देखिए, मंत्री पद के रूप में बैठकर उन्होंने कार्य किया तो बहुत से क्षेत्र में इन्होंने जब आगजनी हुई थी या यूएलबी मिनिस्टर रहते हुए जितना मैक्सिमम काम हो सकता तो किया। और जैन साहब ने जिसमें आगजनी हुई थी तो वहाँ खड़े हुए, उसमें जैसे पता लगा कि उस एरिया में दिक्कत आई तो 3 दिन लगातार वहाँ रह के लोगों की मदद करने का काम किया। इस प्रकार से जैन साहब का जो लोगों से प्यार है वो बिल्कुल झलकता है। जी, हमारे साथ जिला अध्यक्ष भी जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। जी, होगी बात कितना देखिए, ये सोनीपत जिला भारतीय जनता पार्टी का जिला है। सोनीपत में 2014 में हम 1 सीट जीते थे, 2019 में 2, अब की बार 4 सीटें जीते और ये चुनाव नायब सैनी जी के चेहरे पे है। और एक ऐसा प्रत्याशी है जिसने 38 साल सोनीपत की सेवा की है, सुख दुख में शामिल हुआ है और कार्यकर्ताओं का जोश और उत्साह देखते हुए आज हमारे प्रभारी जी मिड्ढा जी यहाँ पहुंचे हैं, सतीश जी पहुंचे हैं। तो इन लोगों ने भी सभी कार्यकर्ताओं से बात की है और 100% ये सीट हम कम से कम 50,000 के मार्जिन से जीतेंगे। जी, यहाँ पर जिला प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रवक्ता जी, सोनीपत की बात करें तो माना जाता था कि भूपेंद्र हुड्डा जी का गढ़ इसको माना जाता है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, सोनीपत को नगर निगम का दर्जा भारतीय जनता पार्टी ने दिया और अब से थोड़ा टाइम पहले मेट्रोपॉलिटन हब का दर्जा भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। तो निश्चित तौर पे जो यहाँ की जो जनता है वो सरकार के साथ चलेगी, ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी, यहाँ के लोगों के विकास कार्य होंगे और सोनीपत की जनता का साधुवाद होगा, मेरी यही अपेक्षा है। राजीव जैन जी ने और कविता जैन जी ने मंत्री के तौर पर भी यहाँ कार्य किया, उनका कितना देखते हैं कि कितना लाभ उस चीज़ का मिलेगा? देखिए, राजीव जैन जी की अपनी बहुत लंबा एक पॉलिटिकल ग्राउंड है। उन्होंने 38 साल एक राजनीति में जनता के लिए और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत लंबा समय समर्पित किया है और उन्होंने 38 साल के समय में आम जन के बहुत ही काम करे हैं, जनहित में विकास कार्य भी करे हैं और भी बहुत काम करे हैं। तो निश्चित रूप से उनके उस तजुर्बे का, उन्होंने जो एक सकारात्मक कार्य कर रखे हैं, उसका भारतीय जनता पार्टी को और जैन साहब को इस चुनाव में लाभ मिलेगा। तो अभी बातचीत की हमने, जो अधिकारी आए हुए थे, पदाधिकारी थे, जो स्थानीय नेतागण थे, उनसे बात की। उन्होंने कहा है कि राजीव जैन जी का बहुत लंबा राजनीतिक कैरियर सोनीपत में रहा है, जिनका उन्हें पूरी तरह से लाभ मिलेगा। सोनीपत से दैनिक सवेरा के लिए संजीव घनघस।